एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच अध्याय 6 भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। शिव इच्छावश श्री ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना। कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना। श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। विवादग्रस्त श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत था। परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके श्री नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा और से अंकित थे। तात भगवान सदाशिव की माया से ही मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के नीचे भीतर की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो,
तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पन्ना धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भाषित हो रहे थे। उस समय उन सदस्य स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर उन श्री नारायण देव के साथ मेरी की हुई बातचीत भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न ही कर्म। लिंग रहित तत्व की यह लिंग भाव को प्राप्त हो गया। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो तेहा काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता। तुमरी कृपा ते खुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माड़ा।
सब तेरा खेले अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। जी जंत सब तो देओ पाए, जित जित भाणा तित तित लाए। जी जंत सब तो देओ पाए, जित जित भाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नहीं किछ आसाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। नाम तेरा मां सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम तिहाए मां सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे वजीवा धाई, नानक जिता वेखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है
है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। ठाकुर हो दास तेरा, मेरा ठाकुर हो दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। कर कृपा करो प्रभु दात, कृपा करो प्रभु दात, तुम बुरी उस्तत करो दिन रात, तुमरी उस्तत करो दिन रात, तुम बुरी उस्तत करो दिन रात। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे भिखारी दान दे दातारा, हम तेरे भिखारी दान दे दातारा, तो प्रसाद रंग रस माने, प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम्हें समाने, घट घट अंतर तुम्हें समाने, जी घट घट अंतर तुम्हें समाने। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे प्राण सुख दाता, तू
जी प्राण सुख दाता, जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। तुमरी कृपा ते जपिए नाम, तुमरी कृपा से जपिए नाम, साध संग तुमरे गुण गाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी दया से होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, तुमरी माया से कमल विकास, तुमरी माया ते कमल विगास। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। बलिहार जाऊं गुरुदेव, बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, जी गुण गावे नानक नित तेरे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरा पिता। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौनिध तेरे अखुट भंडारा, जिस तू दे सो त्रिपत अघाए, सोई भगत तुम्हारा जियो। सबको आशय तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बूठा। सभे सांझी वाल सदायन, तू किसे न दिसे बाहे राजियो। हे वाहिगुरु, तू सर्वदा दातार है, सर्वदा पिता है,
ਸਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਲਾਕੀਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠੇ। ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੂਕ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਿਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬੇ ਮੋਹਿਆ, ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਪ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਪਈ ਰਹੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਠਾਕਰ ਜਿਉਂ ਚਲਿਆ ਔਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਧੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਾਇਆ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਹੋਈ ਭਈ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਰ। ਇਹ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਦਕਸ਼ਨਾ, ਬਰਤਨ ਨਾਲ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਜਾ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। आख्या ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना किश हर किया भयो कबीर कबीर। क्योंकि उस परिपूर्ण परमात्मा नू सच्चा मित्र बना लिया। मित्र बना लिया सैन नाई ने। सारी रात महापुरखों की सेवा करता रहा ते भगवान आप सैन का रूप धारण करके ते जिस राजे दे रोज चरण घुटदा सी ना, भगवान आप उदी थां ते ड्यूटी दे रहे हैं। जय जयकार कराई अपने भगतां दी जिन्हां ने उन्होंने सच्चा मित्र बना लिया। धन्ने जट ने जदों प्रसाद थाल परोस के रखिया ते अरदास कीती, भाई जितने तक हे भगवान तू नहीं छकेगा मैं भी नहीं छकांगा। सच्चा प्यार कीता। तैनू सच्चा पिता मन लिया ते पहले पिता छके, फिर तेरा सीत प्रसाद पुत्र छके। ते किवें महाराज नू आप आके प्रसाद छकना पिया। मेरा कहण तो भाव है कि जिन्हां ने अपना सच्चा पिता गुरु नू बना लिया, फिर हर वेले उन्हां दी सहायता हुंदी है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो हर वेले नाल है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सिखाई। जिन्हां ने सच्चा पिता मान लिया। कहते तो असी भी हाँ सच्चा पिता, पर जदों साडा स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर असी अपने पिता नू भुल जाते हैं। बड़े बड़े झलीए भी कटते हाँ, अखंड पाठ भी कराउंदे हाँ, लंगर भी लाउंदे हाँ। बस शरधा पूरी हो गई, काम सर गया, फिर तू कौन ते मैं कौन। ते भाई जिन्हां ने अपना सच्चा पिता परमेश्वर नू मन लिया ना, वो कदे अमृत वेला सौ के नहीं बिता सकता। वो पिता दा काम करेगा, सपुत्र बन के विखाएगा, अपना नितनेम पहले करेगा ते फिर अपने लिए मजूरी करन जांदा है, अपने कार विहार ते रुझेगा। वही सच्चे मित्र अनेकां मिसालां हन। धन गुरु नानक पातशाह जी दे पास भाई माना जी, ये सच्चे पिता मेरा तो सबो कुछ तू ही है। सच दी किरत अते नाम दा उपदेश लैके कमाई करन लगा, नाम दी सिमरन दी। लड़की जवान है घर विच बेनती कीती, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे सागर। लड़की दी शादी है ते तुसी ही अपने बच्चे दी लज्जा रखनी है, पर्दे ढकने हैं, तुसी मेहर करनी है। हाँ मानिया वाहिगुरु दा नाम लैके जो पदार्थ बनाएगा ना उहदे उत्ते चद्दर पा दें, पर्दा रखी, फिर अरदास करी उस मालिक अगे। मालिक बरकतां पाएगा, मालिक आप विचरेगा। प्यारी साध संगत जी जदों बरात आउणी सी ना, उदों कितों गुरु नानक दे दीदार करन संगत जा रही सी। उन्हां नूं पता लग्या भाई गुरु नानक दा प्यारा भाई माणा इत्थे रहिंदा ते सारी संगत उत्थे जा पहुंची। गुरु नानक दा प्यार वाला गुरु का लाल किवें रह सकदा सी कि संगतां दी सेवा ना करे। संगतां नूं अपनी पलकां ते ना बिठावे। जदों संगतां आ गईयां भाई माणा घर वाली नूं कहंदा भागवाने ऐसा सुभाग पता नहीं जीवन विच मिलेगा कि ना मिलेगा। संगतां दी सेवा करिए, आ जा अपना जीवन सफल कर लईए। पति अगे हाथ जुड़ गए। ठीक है असीं गुरु नानक दे प्यारे हाँ, ओही लज्जा रखण वाला है। पर बरात भी आने वाली है। जितने पदार्थ बनाए हैं जे संगतां नूं छका दिते ते बरात नूं की छकावांगे। ओए भलीए लोके वो गुरु नानक बरकतां पाएगा। जेड़े गुरु नानक दे प्यारियां दी संगतां दी सेवा करदे हन ना, गुरु उन्हां दे लोक परलोक दे पर्दे टकदा।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਉੱਪਰੋਂ ਚਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਦਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੋ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है। हे वाहिगुरु मेरा प्राणा दा आधार भी तू ही है। इस तरह तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। तू मेरा पिता। पूत तेरा, तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा। जो कुछ पिता दा है वो पुत्र दा हुंदा है, जो कुछ पुत्र दा है वो पिता दा है। क्यों कि प्यो पुत्र दा रिश्ता जो पै लिया ते जदों भाई गुरु सेवक दा रिश्ता बाप बेटे दा पै जावे ते गुरु दे खजानिਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे। हे वाहिगुरु ए गुरु नानक ए जन्म तेरे लेखे विच है, भावें जिउंदा रख ते भावें मार, राख प्रभु भावें मार, ए जीवन तेरे लेखे है। जदों एडा प्यार प्रबल हो गया निरंकार दा, एडा प्यार हो गया तां गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सोहणे दीदार होए ते हुक्म होया नंद सिया कुछ मंग लै। आख्या गरीब निवाज मैनू मंगना नहीं आउंदा, मैनू मंगना नहीं आउंदा, मैं की मंगा। फिर हुक्म होया नंद सिया कुछ तो मंग लै। आख्या गरीब निवाज मैनू मंगना नहीं आउंदा। ते जदों तीसरा बचन होया ना,
ਭਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਸਿਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੋ ਵਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, मेरे जी प्राण सुख दाता, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। सबसे पहले मैं शुक्राना करूँ गुरु जी का। गुरु जी का बहुत तहे दिल से शुक्राना। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अहम दिन है आज, जो गुरु जी ने मेरे को अलाउ किया इस जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का। मैं बीच में शायद इंग्लिश भी बोल पाऊँ, हिंदी भी बोलूँ, पंजाबी बोला है, वो एवरीवन इज कंफर्टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सबको सादर प्रणाम, हाथ जोड़ के सभी संतों को प्रणाम, जो दो इस प्लेटफॉर्म पे हैं और जो नहीं भी हैं सबको सादर प्रणाम। और बहुत बहुत शुक्रिया मंदिर मैनेजमेंट का, सभी मैनेजमेंट के सदस्यों का, सेवादारों का, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अबव ऑल मैं गुरु जी, सबसे बड़ा शुक्रिया मेरे गुरु जी। सत्संग शुरू में मेरी जिंदगी में कितने ही साल हैं। मैं आई एम ऑलमोस्ट 59 years old। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ से हूँ मैं। 51 साल का मैं हो चुका हूँ, जिसमें से मेरे 41 ईयर गुरु जी के चरणों में लगे। सिंस 1984
टिल 2007 ऑलमोस्ट 23 साल गुरु जी के चरणों में बिताए हैं, और इस तरह बिताए हैं कि हर पल हर क्षण गुरु जी ने इस तरह संभाल के रखा और इस तरह जोड़ के रखा, इतना प्यार दिया कि हम उनको भूल ही नहीं पाते। कुछ भी याद करते गुरु जी सामने आते हैं, गुरु जी सामने आते हैं, हर चीज हमने गुरु जी के साथ शेयर की। तो कुछ ऐसे सत्संग अगर मैं पूरा 41 साल की हिस्ट्री लेके चलूं तो शायद पूरा ही ना कर पाऊं कि मैं मेरे साथ तो मिरेकल्स गुरु जी ने मेरे और मेरे साथ में जुड़े जितने सदस्य हैं संगत के, कितने उनका मिरेकल हुए और कितनी उन्होंने ब्लेसिंग की, कितने उन्होंने भगवान के रूप में हमें दर्शन दिए हैं, वो पूरे नहीं कर पाऊंगा इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। पर फिर भी मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ कि मैं सब अपने सत्संग कोशिश करूंगी लिमिटेड एज में मैक्सिमम संगत को शेयर करूँ और समझाऊं कि क्या गुरु जी ने किस तरह आके दुनिया को ब्लेस किया और अभी भी कर रहे हैं। 1984 में मेरी गुरु जी के साथ जर्नी में मैं उस टाइम आई थिंक 11 साल के करीब हुआ, अराउंड 7th और 8th क्लास। वी हैड ए जॉइंट फैमिली मेरे दादा दीदी के, माय टू बुआस, मम्मी पापा एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, 7 लोग हम ऑलरेडी उस फैमिली में रह रहे थे। तो सडनली मेरे दादाजी गॉट पुलोसिस एट दैट टाइम इन 1984। तो दादी जी के ब्रदर थे, ही वाज तहसीलदार में कपूरथला। तो उन्होंने मेरे गुरुजी को मेरे दादाजी से मिलवाया। उस टाइम गुरुजी सेक्टर 35 में चंडीगढ़ में हुआ करते थे। तो हम लोग वहां गए फर्स्ट टाइम, तो गुरुजी के सामने बैठ गए। तो गुरुजी तो अंतर्यामी थे, वो जब हम लोग बैठते थे गुरुजी के बाद तब भी और आने वाले टाइम में भी गुरुजी के पास गामा एक्सरे नहीं, बियॉन्ड गामा एक्सरे, अगर लोगों को पता गामा एक्सरे क्या होती है, उसके बियॉन्ड वो देख लेते थे बंदे क्या किस इंटेंसिटी से आए हैं, किस इंटेंशन से आए हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या वो करना चाहते हैं। तो हम जैसे बैठे, हाँ जी बताओ, हाँ मैंने पता है की हुआ है, वो अंतर्जामी से पहले बता दे, कोई नहीं तो चलो मैं देखना की करना। तो इतना बिठाया, हम उठ के चले गए। तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि प्रभु के सामने कुछ बोल सके, हमारी हिम्मत नहीं होती, इतना वो स्ट्रांग हो रहा था। जो उन्होंने कह दिया हमने मान लिया, उठ के घर आ गए। उसके बाद अंकल मेरे जो ही वाज तहसीलदार, ही ब्रॉट हिम गुरुजी टू आवर प्लेस इन सेक्टर 21 चंडीगढ़ 10321 में। पहली बार गुरुजी आए तो मेरे दादाजी डेट हुए थे। फ्लोरोसिस बीमारी है, जैसे क्रॉनिक डिजीज जिसमें ब्लड सारा वाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर्स ने कह दिया था आप इनकी सेवा कर दो, हम कुछ नहीं करते। हम 1984 की बात कर, तो बहुत साइंस एडवांस हो चुकी है। तो आए गुरुजी, जैसे एंटर किया उस टाइम गुरुजी तब भी बहुत स्मार्ट थे, अब भी आने वाले टाइम में तो और स्मार्ट होते हैं। लेकिन लव यू गुरुजी फॉर दिस, बट नाउ मेरी नजर ना लगे। तो गुरुजी वाज वेयरिंग अ सफारी सूट विद शूज, शाइनिंग शूज, एंड आए, हाँ बैठ की प्रॉब्लम है, गुरुजी बचा लो। गुरुजी दादाजी ने गुरुजी बचा लो। गुरुजी उस टाइम चमचा से एक्सरे करते हैं, तो चमचा मंगाया गुरुजी ने, तो अपने चमचा गुरुजी को दिया। जब वो चमचा गुरुजी ने दादाजी के स्टमक पे लगाया, उधर स्टमक पे ट्रीटमेंट चल रहा था और इधर गुरुजी लाल हो रहे थे, जैसे वो उनकी प्रॉब्लम अपने अंदर खींच रहे। गुरुजी के कारण भी जल्दी जाने के लिए लोगों की बीमारियां सब अपने पर लेते जा रहे। तो वो ट्रीटमेंट कब से 1 वीक चला। गुरुजी शाम को आते थे, चमचा लगाते थे, एक्सरे करते थे, कहाँ भी कितना रह गया कितना रह गया। 8वें दिन गुरुजी ने गया ऐश का और कल्याण हो गया था। और जब वो कल्याण कहते थे ना, वो कल्याण गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी। जब गुरुजी ने कह दी कल्याण, तो हमारी इतनी आंखें खल जाती थी कि कल्याण हो गया तो इसमें सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद वी वेंट अगेन टू पीजे। तो आप सब लोगों को पता है कि पीजे रिनाउंड इंस्टीट्यूट। डॉक्टर्स के पास हम गए, डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा टेस्ट वगैरह करते हैं। डॉक्टर्स वर नॉट बिलीविंग कि ये क्रॉनिक डिजीज जीरो कैसे हो गया। इट इज बियॉन्ड द साइंस, बियॉन्ड मच मोर बियॉन्ड द साइंस। कहते ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार किया। उन्होंने अपने सीनियर एसआर को बनाया, सीनियर रेजिडेंट को बनाया कि देखिए आप लगता है हमारी रीडिंग में बोलती है। उन्होंने देखा एंड दे सेड हाउ इट हैज बीन डन। तो हमने कहा हमारे गुरुजी ने किया। पर आपको पता डॉक्टर जल्दी कहीं मानने वाली चीज तो है नहीं है, हो नहीं सकता। आप दे मेड अ कॉल टू सीनियर रेजिडेंट फ्रॉम ऑल अराउंड सम अदर हॉस्पिटल कि आप ना रीडिंग करिए, हम लोगों की रीडिंग गलत आ रही है, फ्लोरोसिस जीरो कैसे होगी किसी की बॉडी। एंड सेम रिजल्ट, एवरीथिंग वाज ओके। उसके बाद उस जन्म के बाद गुरुजी ने दादाजी को 11 साल जीवित रखा।
उस ट्रीटमेंट के बाद मैं दादाजी लिव फॉर 11 ईयर्स। वो जो गुरुजी ने दादाजी की बीमारी ठीक की वो अपने ऊपर ले। एंड आफ्टर दैट गुरुजी स्टार्टेड विजिटिंग और हमारे घर में आना शुरू कर दिया गुरुजी ने। हमारा घर उनका एक रेस्टिंग पॉइंट होता था। गुरुजी आते थे, हमें पता था गुरुजी आने वाले। उसके बाद गुरुजी कहते थे कि आप कोई संगत नहीं आएगी मेरे पास, ये मेरा रेस्टिंग पॉइंट जब बैठते थे। उसके बाद गुरुजी का हमारे से सेवा कराते थे। वो जो सेवा के पल थे हम बता नहीं सकते। मेरे परिवार ने सबने सेवा की। मेरे दादी ने की, मेरे दादाजी ने की, मेरे मम्मी ने की, मेरे पापा ने। मेरी माँ को गुरुजी देवी कहते थे। देवी से वो मेरी माँ से सेवा नहीं कराते, कहते देवी आपके घर में इससे सेवा नहीं कराएंगे, तुम्हारे घर में देवी आएगी। तो हम जब उनके पाँव दबाते थे, पाँव को हम लौकी। अंकल आपकी आवाज चली गई है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। सही बात में जी हाँ हाँ। जब गुरुजी घर आते थे तो उनका ना शरीर बहुत हीट अप होता था। तो वो तपस्या करके आते थे, वो करके आते थे वो लेट जाते थे बेड पे। तो गुरुजी कहते थे कि कच्ची घिया लाके हम उनके पैर लिटरली हाथ हम जसते रहते थे, बस गुरुजी को आराम मिलता था। और उनके हाथों को दबाते थे, उनके हाथ इतने सॉफ्ट होते थे। सॉफ्ट होने के बाद वो इतने रेड होते थे। और हमारे हाथों से जब सेवा करे हटते थे, गुरुजी यूज्ड टू गेट अप 2-2.5 घंटे में उठते थे एंड कहते थे कि अपना फील के लास्ट लो। तो गुरुजी ने जितनी जब भी सेवा कराई, कभी उनको किसी को खाली हाथ नहीं रखेगा। कभी भी कोई भी संगत आ जाए, चाहे 1% चाहे 10%, किसी को 100% दिया। तो चरनामा देते थे। उनके बाद शायद संगत को पता भी हो, उनके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती, बिग वेरी गुड रुद्राक्ष माला। ही यूज्ड टू डिप इन दैट गिलास और उसका चरनामत सबको पिलाते थे घर में जब होते थे। और वो नेमत हमने इतनी पी है, हमारे इतनी पी है, और उसके बाद भी 2-2 दिन हमारे घर गिलासेस में से वो नहीं जाती थी, खुशबू नहीं जाती थी रोजेस की। एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि भगवान की कृपा का। हम लोग पिछले अपने घर के 21 सेक्टर वाले बरांडा में बैठे थे। मैं था, गुरुजी थे, दादाजी थे, दादी जी, और एक पौधा हमारे घर के बाहर लगा हुआ था नींबू का। तो दादी जी ने कह दिया कि गुरुजी इतना फल नहीं होते। गुरुजी ने उसका पत्ता तोड़ के फेंक दिया। हम गुरुजी चला गया। उसके बाद वो अपने जो रूटीन में जाते हैं। और बिलीव करिए संगत जी, वो अगले महीने से उस नींबू के पौधे में सीडलेस नींबू होने शुरू हो गए, दैट टू विद द साइज ऑफ ऑरेंज। कैन यू बिलीव दिस? और वो till the time I was there in that particular house, that पौधा was intact. Somehow, some unavoidable circumstances, I have to sell that house in 2018. और वो पौधा इतना फल देने लगे, इतना ज्यादा फल देने लग गया कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि सीडलेस नींबू आ रहा, उसके अंदर कोई नींबू नहीं होता, सीड नहीं होता, और इतना रस होता था। उसके बाद अगला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि मेरी फैमिली में मेरी 4 जनरेशन, और चारों जनरेशन गुरुजी को मिली। हम इतने खुश नसीब हैं और गुरुजी ने इतना हमें जोड़ के रखा। मैं दादा दादी, माय पेरेंट्स, मामा पापा, मी, माय ब्रदर एंड माय किड्स, हम चारों जनरेशन गुरुजी के चरणों में तब से जुड़ी हुई है। हम लोग तो ऑलमोस्ट 2002 तक जुड़े थे। उसके बाद 1984 से लेकर उससे 2002 पे मेरी बच्ची है। ऑलमोस्ट 4 जनरेशन आर विद दिस डिवाइन पावर। उसके बाद मेरे गुरुजी ने अगला हम इतना कुछ करने के बाद हम आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 to 5 years आगे जा रहा हूँ, क्योंकि कट शॉर्ट करना पड़ेगा। माय सिस्टर्स मैरिज वॉज डिसाइड फिक्स्ड, और जिस दिन फिक्स हुई मैरिज, उससे 3 दिन पहले माय दादी जी was declared almost brought dead to the PGI. She was on ventilator. Doctor said call जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको बुला लीजिए, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब 2 दिन बाद शादी, सिस्टर की शादी, और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर, तब गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर शिफ्ट हो चुके थे। तो एट दैट टाइम 9:30 बजे मैं माय फ्रेंड स्टार्टेड फॉर जलंधर पहुंचे तो वहां नीचे सुदामा जी थे। सुदामा जी ने कहा, हमने मैसेज दिया हम लोग चंडीगढ़ से आए। तो गुरुजी ऊपर बैठे थे, उस टाइम फर्स्ट फ्लोर पर, ऊपर वाले रूम में बैठे थे। जैसे ऊपर बैठे, हाँ मैंने पता तेरी दादी बीमार है, तो जा वापस। मैं कहता गुरुजी कहने मैं तेन क्या था, मैंने तो सब पता। कहने यार जाला कर दी, तू जा वापस। मैं ठीक है जी।
हम जैसे चंडीगढ़ पहुंचे 3 साढ़े 3 बजे सुबह मॉर्निंग एंड शी वाज हेल एंड हार्टी. She was shifted to ICU and she remained very cool. 2 दिन बाद सिस्टर की शादी थी. सिस्टर की शादी हमने उनको थ्रू ICU से बाहर निकाला, पर उसके बाद ICU में भेज दिया. उसके बाद she lived for 1 year. बस गुरुजी इस तरह मेरेकल करते थे हम कि जो संगतों को आके इतना प्यार करती है, जो उनके साथ जुड़ी हुई है, अगर वो दिल से बोल रहे हैं कि गुरुजी ये कर दो, फटाफट कर दो, ये ले लो, ये कर तो सी, बिलीव तो कर मेरे से. पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग पंजाबी हैं. पंजाबियों में एक बड़ी दिक्कत आती है. गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर या जलंधर से दिल्ली शिफ्ट हो गए. मैं कहता बहुत अच्छा हुआ दिल्ली शिफ्ट हो. दिल्ली की संगत इज वेरी गुड, वेरी ब्लेस्ड संगत एंड वेरी डिवोटेड संगत. मैं ऊपर नहीं इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ. जितनी सेवा भाव दिल्ली वालों में है, हम पंजाबी में नहीं है. हम करते हैं सेल्फिशनेस. आज मिल गया, कल नहीं मिला, चल छाड़े. आप ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरे पे हम लोगों पे बहुत विपदा आई है. हम लोग बहुत कुछ ऊपर नीचे गए हैं, पर जुड़े रहे. कई अप्स एंड डाउन हुए, कई अप्स एंड डाउन हुए, और वो जिंदगी में आगे चलते रहे, पर हमने साथ नहीं छोड़ा. एंड जब वो गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर के जाते थे, मम्मा को बोल गए थे मैं तो 5 साल नहीं मिलना. एंड दैट वाज अ बिग थिंग. मम्मा को क्यों बोले कि मैंने तेरे 5 साल नहीं मिलना. हम तो डर गए. चलो गैप हुआ. अब गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर गए, जलंधर से दिल्ली चला गए. दिल्ली के बाद एक गैप आ गया, एक ना वैक्यूम का गैप आ गया, और स्थिति ऊपर नीचे हो गई. मेरा बिजनेस डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, सब कुछ होता रहा. somehow 2001 में आई वाज विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हरियाणा. उनके साथ था, तो उनके घर पे गया तो मिसेस मिगलानी थे, MK मिगलानी की भाई थी. तो मैं उनके घर रेगुलर जाता रहता था किसी काम से. तो आंटी कहते मैंने ना गुरुजी के जाना. मैं केड़ी गुरुजी? तो 5 साल का गैप था. हम तो लिटरली जैसे ना एक 5 साल से बंदा एक प्यासा हो जाता है, उसको पानी चाहिए, हम तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए. तो कहते ये वाले गुरुजी. मैं कहता मेरे गुरुजी है, मैं तो कितने साल से ढूंढ रहा हूँ. मैं बल्कि मार दो. ये कहता ना भी लड़ छुड़ा के चले गए तो हम तो डूबते जा रहे हैं. पर ये होप थी कि हाँ, अगर गुरुजी बोल के ये 5 साल, तो कहीं ना कहीं तो कोई होप होगी. क्या आंटी ने कहा वो आजकल ना जलंधर आए हुए. मैं कहा मैं आंटी मैंने जाना है. कहते वो तो मिलेंगे नहीं. मैं कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को बता दो खैर बात नहीं, इस समय जलंधर में है, शायद कुछ दिन के लिए आए. मैंने गाड़ी उठाई, पहुंच गई जलंधर. वहां फिर सुदामा जी थे. मैंने संगत जी गेट पे बोल दिया. मैं कहा बोल देना मिगलानी आंटी ने भेजा. मैं कहा हो सकता है गुरुजी मेरे से नाराज हो कि आउटर टच था, क्या था. आप लोगों ने मिगलानी आंटी ने भेजा. तो गेट खोल दे. मैंने पता तो झूठ बोल के अंदर आया. मैं कहा गुरुजी मर रहे ऐसे थोड़ी. मैं नहीं गया. कहना मैंने पता मर रहे थे, मैं तो क्या गया ऐसे 5 साल बाद मिलाऊंगा. अब 5 साल आज पूरे हो गए. वो अंतर्यामी थे, वो पहले ही बता देते थे कि मैंने तुम्हें कब कहाँ किसके साथ कब जोड़ना है और किस टाइम जोड़ना है. हम लोग कहते हैं गुरुजी हमें बुला नहीं रहे. ये एक प्रभु वो सिर्फ ये था कि he was supernatural power. He can foresee everything beyond our imagination, beyond common man's imagination. He was a supernatural power. कहते प्रभु को पता होता है कि उसने कब कहाँ पे किसको बिठाना, कब किसको कहाँ जोड़ना है, और कब किसका कब कल्याण करना. ये सब ज्योमेट्री गुरुजी के साथ जब जोड़ोगे तो हमें सबको समझ आएगी. ओनली की वर्ड इज शुक्राना, जो हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि क्यों यार ठीक है, क्यों नहीं हुआ यार, गुरुजी ने किया है, क्यों नहीं किया गुरुजी. यही भी तो सोचा आपके कर्म पीछे वाले हैं कि आपके पीछे वालों के पीछे वाले कर्म, पिताजी के कर्म है कि दादाजी के कर्म. यह अपने कर्म तो आपको संभालने ही पड़ेंगे. 90% विल गुरुजी बिहेव, 10% यू हैव टू बियर, जो मैं भी कर रहा हूँ. बीइंग एन ओल्ड संगत, मैं नहीं कहता कि हम लोग नहीं कर रहे. ये ओल्ड संगत, न्यू संगत इज नो वन, एवरीवन इज अ संगत. हम सब लोग संगत से जुड़े हुए और गुरुजी से जुड़े हुए. जब गुरुजी ने 2001 में गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी कहते मैं चंडीगढ़ भी आना. तो मैं ठीक है जी. तो वो 2002 में नारंग अंकल, शायद सबको पता है नारंग अंकल. 2002 में 39 सेक्टर में गुरुजी है नारंग अंकल के घर. तो नवराज अंकल ने मेरे को मैसेज दिया कि आप वहां पहुंचो. एंड आई वेंट विद माय फियांसी. तो हम लोगों को था, तो हमारा रिश्ता कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म पे बना था कि हम डर था कि शादी होगी नहीं. जैसे मैंने गुरुजी के पास पहुंचा, हाँ अभी हेलो. मैं क्या हाँ जी. मैं क्या हेलो. मैं क्या हाँ जी हेलो.
मैं कहा जी ब्याह होना, कहते करता ना, हेलो हेलो करती, मैं कल हो गया कल चल मैं सुन रहा हूँ। मैं कहा जय गुरु जी। मैं कहा हम लोगों को अभी भी रोंगटे मेरे खड़े, उस टाइम तो गुरु जी के सामने हमारे मेरे और मेरी मिसेस के रोंगटे ऐसे खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए कि हम लोग पागल हो गए कि गुरु जी को पता कैसे चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या, हमारी सोच। अंकल आपकी वॉइस फिर चली गई है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। 2002 में मेरी और आंटी की शादी हो गई, 6 मार्च 2002 में। एंड हम लोग मार्च में गुरु जी के पास मत्था टेकने गए, ही वॉज एट जलंधर ओनली। जैसे मैंने मत्था लंगर किया, मत्था टेका, एंड गुरु जी ने कहा जा जोड़ा देता। मैं कहा मैंने आंटी को पूछा, आंटी क्या बोला ना, कहते जा जोड़ा देता। हिम्मत हमारी होती है, क्या पूछा क्या बोला गुरु जी। हम कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो, भगवान ने जो कह दिया एक्सेप्ट, हम हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि क्या पूछे क्या बोला गुरु जी। कह दिया ठीक है, जो होगा रिजल्ट भुगतेंगे, कोई नहीं, जय कह दिया जय गुरु जी, क्या क्या हम चंडीगढ़ वापस आ गए। और नेक्स्ट मंथ हमें ये भी नहीं पता कि आंटी कंसीव हो चुकी है, तो नेक्स्ट मंथ हमें पता लगा आंटी कंसीव। तो उस टाइम इतना अल्ट्रासाउंड का दौर नहीं होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल हर दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड का, हर महीने अल्ट्रासाउंड का है। हम चलते हैं कि ठीक है, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, तो गुरु जी दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली एम्पायर स्टेट में, दिल्ली एम्पायर स्टेट में जाना शुरू कर दिया। तो वहां मैं हर महीने दिल्ली जाता था। 2 बजे यहाँ से गाड़ी में बैठता, ड्राइवर को बोलता तो गाड़ी स्टार्ट कर, एंड 6 बजे गुरु जी बैठते थे दरबार में। 6 बजे जैसे गुरु जी के पास बैठते थे, 6:30 आ जाते कि बस साथ में आते हैं एम्पायर स्टेट में। तो 9 सवा 9 एग्जैक्टली लंगर लगा देते थे। 9:30 मत्था टेकते थे, मैं गुरु जी से इजाजत ले चंडीगढ़ वापस। ऑन अराउंड जब मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई में गुरु जी ने, अगर आपको जनरली हम लोग उस टाइम गुरु जी को ना हार चढ़ाते थे बड़े बड़े। तो गुरु जी के चरण में हार पड़ा था, तो मैं जब चलने लगा गुरु जी ने कहा हार ले जी। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, हार ले जा, आंटी का स्पॉन्जिंग करेगी अपनी। तो उस टाइम आंटी बहुत ही विपदा में निकल रही थी, हमें नहीं पता था क्यों निकल रही है। शी वॉज इन पेन ड्यू टू डिलीवरी, शी वॉज ऑन फैमिली वे, और इतनी ज्यादा पेन थी उसके। तो मैं चंडीगढ़ ले आया, तो मैं क्या गुरु जी ने कहा है ना स्पॉन्जिंग करता। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने स्पॉन्जिंग की, जो उसकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ रही थी शरीर की, दैट वाज ऑल वाइप्ड आउट। मैंने गुरु जी को कुछ नहीं कहा, गुरु जी ने अपने भी कहा ए ले जा स्पॉन्जिंग करा दी। मैं कहती ठीक है जी जय गुरु जी। हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम गुरु जी को पूछे गुरु जी क्या करना आगे, नो नो वे। आज ही डेट में गुरु जी ने जो कह दिया ओके, सिर मत्थे पे। एंड आगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ आने के बाद स्पॉन्जिंग हुई। 7th मंथ में आंटी का बैलून बस्ट कर गया। एंड डॉक्टर प्राइवेट जिसको होता है कहते हैं आपने अल्ट्रासाउंड किया। मैं क्या हमने तो 6 महीने में कराया नहीं, अब आपने कहा नहीं हमने कराया नहीं। तो आंटी ये डॉक्टर कहते हैं आपने अल्ट्रासाउंड करा। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया हमने, अंदर 2 बच्चे। मैं गुरु जी ने 6 महीने पहले कह दिया जा जोड़ा देता, मैं कि ये है अंदर जो जोड़ा। मैं और उस टाइम वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ खड़े के हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाग के तो रात को 8-9 बज के पहुंचते पहुंचते वहां लोगों ने कहा जी सतमाई है, 2 बच्चे हैं, बच्चे बच्चे तो बचने नहीं। मैं कहा यार तू शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं गला ना बोलो। तो मैंने समहाउ दिल्ली में फोन किया, जोशी अंकल सेवा होते थे उस टाइम, आजकल बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। एंड गुरु जी को मैसेज दो कि अश्विनी का मैसेज आया कि अश्विनी चंडीगढ़ हॉस्पिटल पहुंच गया। गुरु जी ने फिर वापस रिप्लाई करवाया कि आप ना उनको बोलो ये कर रहे, बाकी सब ठीक है। हॉस्पिटल में डिलीवरी का सामान मंगा लिया, ऑपरेशन का सारा सामान मंगा लिया, एवरीथिंग वाज देयर। सिर्फ डिलीवरी सिजेरियन होगी, 7वें महीने के बच्चे हैं, कोई चांस नहीं लोगों के बचने का। तो सब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 1:35 मिनट पे ना ये मेरी आंटी हंसने लगी। मतलब तू हंस रही, सड़ी हवा निकली। कहती गुरु जी है ना, गुरु जी ने मेरे तो याद है जलंधर से पैर दबाया सी। मैं कहा हाँ। कहती मैं लादा वो नहीं दबाए सी के, मैं दबाई जा रही थी वो पैर होर सख्त करी जा रही, मैं दबाई जा रही थी वो पैर होर सख्त करी जा रही, मैं दबाई जा रही वो पैर होर सख्त करी जा रही। 2002 में मार्च की बात कर रहा हूं। मैं कहा आंटी तू यार चंगी है, तू साड़ी जान निकली, तो कहनी कोई नहीं कुछ नहीं होता, तू हंसी जा रही है। 1 बजे 35 मिनट इसको डिलीवरी रूम में ले गए, सामान अंदर भेज दिया। एंड 1:30 बजे अंदर गए, 5-7 मिनट में फर्क जवाब आना शुरू किया। 1:35 में मेरी पहली बच्ची हुई, दैट वाज नॉर्मल डिलीवरी।
एक 42 में मेरी दूसरी बच्ची हुई, दैट वाज नॉर्मल डिलीवरी, बट शी वाज नॉट ओके, शी वाज रश टू द नर्सरी, कहते इसके लंग्स फेल हो रहे हैं तो बचना मुश्किल है। मैंने जय गुरु जी करके चुप कर बैठ गया, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने गुरु जी प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, देख लेना आपने क्या करना। एक टेलीपैथी मैसेज है कि मैं हैगा, चिंता ना करो। सबने कहना शुरू कर दिया जिस हिसाब से बच्चे बॉर्न हुए हैं। मेरी बच्ची थी 1 किलो 100 ग्राम की एक, 1 किलो 200 ग्राम की एक। आप इमेजिन कर लो, एक हाथ में आ रही थी दोनों बच्चियां। 2 बच्चे थे, अंडर वेट थे और दोनों भी वीक थे। सबने कह दी नहीं बचते हैं, जो मर्जी हो जाए। मैं कहा कोई चलने दो, जो होगा देख ही जाएगी। और 1.5 महीना आपको हॉस्पिटल में लग गया। मैं घर पहुंच गया, वैसे तो गुरु जी पहुंच गया, घर पहुंच के सब लोग के सामने बैठ गए, गुरु जी हाथ जोड़ रहा हूँ, जो लोगों ने डराया वो डर मेरा दूर कर दो। आप बिलीव करो संगत जी, जो संगत कह रही थी अपने 9 घिस जाएंगे, पालते पालते ये करते वो करते, 6 दिन में बिफोर दिवाली आई वाज बैक होम, दैट ड्यू टू गुरु जी। 7th month daughters, and that too was premature delivery, and that too was underweight and totally normal delivery. Above all, these both daughters are bleach babies. अगर आप लोगों को पता हो कि ब्लीच बेबीज क्या होती है, जनरली बच्चों का सिर आता है पहले, इन बच्चों का पहले पैर बाहर आए, ये मेरे गुरुजी की नेमत है। और उन्होंने कैसे इनको प्रेजेंट किया, मेरे को कैसे उनको दिया, ये गुरुजी को पता है कि कैसे उनको लेके चले। उसके बाद घर आने के बाद आई वेंट टू गुरुजी। गुरु जी हम है तो इंसान ही है ना, कौन ये गुरु की बात बेवकूफी करने की आदत पड़ी होती इंसान को कि हर चीज लेके बैठो। जो मैं गुरु जी फोटो कहने मैं देती हैं कुड़ियां तो मैंने फोटो दिखा रहे हैं बड़ी संगत में, मेरी सब हंसने लगे। मैं गुरु जी सॉरी कहना, सॉरी लगी मतलब मैं कहती सॉरी गुरु, बाकी जब नाम तो रख दो ना, एक नाम बता दे कनिका, एक नाम है कवेरी, मैं ठीक है रखता जी। आज संगत जी गुरु जी ने जो बच्चियां दी हैं दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों MS सेकेंड ईयर में हैं और दोनों का नामकरण भी गुरु जी ने ही किया है। और बोथ आर ब्लेस्ड डॉटर्स, और उनके ब्लेस्ड इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे में, मेरे परिवार में कि दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय।
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।